वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है धमाकेदार है। इसका नाम है अगर कोई धारा लूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो कैसे हम लोग उस पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टॉर्क टाउ का मान निकालेंगे। देखिए नया चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूं। एनसीईआरटी में ये पुराने चैप्टर का पार्ट है बट हमारे हिसाब से नया चैप्टर है, तो अगर आप लिखना चाहें तो बेटर रहेगा। हेडिंग डालने पहले तो चैप्टर का नाम चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। ओके चलो हेडिंग डालो सबसे पहले तो चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद पहला जो आर्टिकल है उसका नाम डाल दे। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हेडिंग डाल दीजिएगा, वो तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए धारा लूप पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बल आघूर्ण, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आघूर्ण, ये हेडिंग है। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे टॉर्क। टॉर्क इंग्लिश शब्द है किसके लिए? बल आघूर्ण के लिए। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप, एक्टिंग ऑन करंट लूप, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हेडिंग डालिए फिर एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं। देखिए एक धारा लूप बना रहा हूं, मैंने आपके सामने एक पिक्चर डायग्राम दिखाया भी है, लेकिन मैं इसका सिंपल डायग्राम बनाऊंगा। आप सोचते हो इतना कठिन कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, समझिए जरा। इसी का हम एक सिंपल डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना प्लीज, ये दोनों चुंबक हैं। ये क्या है? एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। यानी अगर हम लोग बनाना चाहें बहुत सिंपल फॉर्म में तो हम लोगों को देखो ध्यान देना, यहाँ चुंबक बनाने हैं। ये हमने एक चुंबक बना दिया आपका, ये चुंबक की स्थिति, ये नॉर्थ पोल है चुंबक का, ठीक है। ऐसे ही हमें एक साउथ पोल बनाना है चुंबक के लिए, तो इस तरफ हमने एक चुंबक का साउथ पोल बना दिया है, दक्षिणी ध्रुव यानी चुंबकीय डायग्राम है ये। कुल मिला के ये चुंबक बनाए हमने। देखिए ये हमारा साउथ रहेगा, ये हमारा नॉर्थ रहेगा। जैसे ये दो चुंबक रखे हैं आमने सामने, इन चुंबक के बीच में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना चाहें, ध्यान रखना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कुछ ऐसी होती है कि नहीं होती? बताओ। ये जो रेखाएं बना रहा हूं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। किसको? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। इसके बीच में कोई धारा लूप आयताकार, कैसा आयत तो जानते होगे ना, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है आमने सामने। एक तार से बना लिया, कैसे बना लिया है? एक तार लिया, उससे हमने एक आयताकार लूप बना दिया। देखो ध्यान देना प्लीज, ये एक आयताकार लूप बना दिया है ऐसे, देखो आयत के रूप में। किस रूप में बना दिया है? यानी लंबाई चौड़ाई अलग। इसका नाम कुछ दे दो अपने मन से, ए बी सी डी। इसमें एक धारा बहा दो, ये करंट फ्लो कर रही। क्या फ्लो कर रही? धारा। धारा का मान कुछ लिख दो यहाँ पर, आई एम्पियर की धारा बह रही। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की। अच्छा इसमें ध्यान देना, बल काम करेगा। कैसे काम करेगा? देखो मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि धारा इसमें बह रही है आई एम्पियर की चारों तरफ, कुछ इस तरीके से। देखो एक्चुअल में 3D डायग्राम है, मतलब ये ऐसे रखा। अगर चुंबकीय रेखाएं ऐसे आर पार हो रही हैं, ध्यान देना प्लीज, तो ये लूप ऐसा है, ये मान लो आयत के ऐसा स्ट्रक्चर है इस तरह। तो जब ये ऐसे घूमेगा, देखो ये वाली दो भुजाएं इस पर हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। इसको दिशा वाइज समझ लो, ये आयत है। अगर हम चेक करें, ये बी की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसकी ये भुजा इस पे 90 अंश बना रही कि नहीं बना रही? और इसके सामने वाली भी 90 अंश बनाएगी। लेकिन ये जो भुजा होगी चौड़ाई वाली, देखो ये समांतर है कि नहीं समांतर है? कुछ इस तरीके से आप समझिएगा। यानी जो ए बी और डी सी है, ध्यान देना, ये दो भुजाएं ए बी और डी सी, ये भुजाएं समांतर होंगी। किसके? समांतर हैं बी के। बी माने चुंबकीय क्षेत्र। और ये भुजाएं लंबवत है। कौन सी? एडी व बीसी लंबवत हैं। किसके लंबवत हैं बताओ? बी के, यानी चुंबकीय क्षेत्र के। ये बी का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। वेक्टर बना दिया इसीलिए उसके ऊपर हमने। यानी ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये दो भुजाएं लंबवत हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक टॉपिक हमने पीछे पढ़ाया आप लोगों को कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा है, धारावाही चालक माने जिसमें धारा बह रही है, जब धारा बहती है आई और चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो उस पर एक बल काम करता है। क्या सूत्र होता है? F बराबर IBL sin थीटा। याद है? क्लियर बात। यानी कहने का मतलब यहां पर जरा गौर से देखिएगा, आपके पास टोटल कितने तार है? देखो ध्यान से देखो, 4 तार है कि नहीं इसमें?
ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 तार है ना, चारों में धारा बह रही है। यानी अगर इस पर हम चेक करें तो इस पर एक बल काम करेगा, इस पर भी एक बल काम करेगा, लेकिन धाराएं दोनों के आपस में विपरीत है। इसकी धारा नीचे आ रही देखो, और इसमें धारा ऊपर जा रही, तो बल विपरीत होंगे एक दूसरे से कि नहीं होंगे बताओ। ये जो बल काम करेगा धारावाही लूप पर, धारावाही लूप, धारावाही तार लिख दो, लूप ना लिखो, तार पर देखो, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर बल, सूत्र होता है बराबर IBL साइन थीटा, यही तो सूत्र होता है। तो हम अगर आपसे कहें कि जो समांतर वाले हैं इनके लिए थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, तो मैं कह रहा हूं ये जो बल का सूत्र है बराबर IBL साइन थीटा। अब चारों भुजाओं को ध्यान से देखना, जो लंबवत भुजाएं उनके लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। देखो कौन सी भुजा लंबवत है, ध्यान देना, AD और BC लंबवत है, तो देखो भुजा AD व BC के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, क्लियर बात। लेकिन जो AB और DC है देखो, किंतु AB व DC के लिए थीटा बराबर 0 अंश या 180 अंश, ठीक है, ध्यान रखना। साइन 180 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो। अच्छा, तो देखो एक बात बताओ, जहां बल लंबवत होगा यानी थीटा 90 होगा, वहीं तो बल काम करेगा। जहां 0 होगा वहां F बराबर IBL साइन 0 करोगे तो बल 0 होगा। तो हम कहेंगे केवल भुजा AD और BC पर बल काम करेंगे जो एक दूसरे से विपरीत होंगे, और DC वाली भुजा और AB वाली भुजा पर कोई बल काम नहीं करेगा। अतः F बराबर IBL साइन थीटा के अनुसार, IBL साइन थीटा के अनुसार भुजा जिसमें थीटा 90 बन रहा उसी में बल काम करेगा। भुजा AD और BC, भुजा AD व BC पर बल कार्य करेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि किन भुजाओं पर बल कार्य करेगा। अब इन भुजाओं के बीच की आपस की अगर हम दूरी मान ले तो ये वाली लंबाई के बराबर होगा, या चौड़ाई मान लो, ये भुजा लंबाई मान लेते, इतना हिस्सा लंबाई ले लेते, क्या ले लेते, ये L है और ये वाली ये हिस्सा क्या हो गई, B चौड़ाई। तो इन दोनों बलों के बीच की दूरी को आप B कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ, कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ भैया। ये बीच की दूरी देखो चौड़ाई का काम करेंगी। अच्छा, अब हम लोग सीधी दूरी नापना चाहते हैं इन दोनों बलों के, तो एक काम कर लो, इसमें हम लोग बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण का सूत्र हमारे पास होता क्या, जरा उस पर बात करते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र आपको याद है किसी को, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, होता कि नहीं होता, ये सूत्र पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। टाउ बराबर F इंटू बीच की दूरी जो भी D या जो भी कहो, ठीक है। अच्छा, जो बल कार्य कर रहा है देखो IBL साइन थीटा, होता कि नहीं होता, बताओ। F बराबर क्या होता है, और जो दूरी हो जाएगी उसको हमने B माना है आमने सामने। देखो जो बल लग रहा है वो IBL साइन थीटा हो गया, कितना हो गया, देखो बल हो गया IBL साइन थीटा। दोनों में से कोई एक बल लेते हैं, जब बल आघूर्ण निकालते हैं तो जो दो बल काम करते हैं उनमें से एक बल लिया जाता है। तो ये दो बल हैं, चाहे इसको मान लो आप, एक को F1 कह दो, एक को F2 कह दो, ये दो बल लग रहे हैं, देखो इनमें से कोई एक उठाना है तुम्हें, तो बल हो गया और बीच की दूरी उठा ली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो टाउ बराबर निकलेगा तुम्हारा IBL साइन थीटा इंटू B। इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं मैं, IB और L और B एक साथ लिख दो। क्यों लिखा सुन लीजिए, आपको पता आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, होता कि नहीं होता है। तो L इंटू B को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। L इंटू B को एरिया लिखा जा सकता है, क्षेत्रफल। तो देखो ये सूत्र बना IBA साइन थीटा, ये टाउ निकला है। लेकिन अगर
ये जो लूप बना था इसमें n फेरे होते, फेरे समझते हो ना, नंबर ऑफ टर्न। क्या होता है, मान लो जैसे ये सिंगल फेरा बनाया हमने, ऐसे बहुत से तार घुमा घुमा के बना देते हैं हम। जो आपने लूप बनाया है, अगर एक तार से बनाया है तो एक लूप हुआ, अगर 2 बार ऐसे तार घुमा दो तो 2 लूप हुए, 3 बार कर दो, n बार कर दो, तो हम कहेंगे माना कि लूप बनाते समय फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो हम कहेंगे यदि n लूप हो या n फेरे हों तो n से गुणा हो जाएगा, टाउ बराबर NIBA साइन थीटा। बोलो भाई जी, ये टॉर्क का सूत्र है, यानी कि बल आघूर्ण का। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। इसको लिखने में हम थोड़ा ऑर्डर बदल दे रहे हैं, ध्यान से देखना। BINA लिख दे रहा हूं। अगर तुमसे कोई पूछे बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र बताओ तो क्या बताओगे, बिना साइन थीटा। क्या बताओगे, देखो बिना साइन थीटा। क्लियर बात, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। किसी धारा लूप को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर बिना साइन थीटा। यानी जो ताऊजी हैं उनके पास साइन थीटा नहीं है, बिना साइन थीटा के टहल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका व्यंजक हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे सरल करते हैं। एक तो ये सूत्र है जो तुम्हें याद करना है। अगर हम इसकी तुलना कर दें वैद्युत क्षेत्र से, देखो किससे, वैद्युत क्षेत्र में अगर यही सूत्र पूछता मैं आपसे, तो वैद्युत क्षेत्र जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग ध्यान करें, टाउ बराबर होता था TE साइन थीटा। याद आ गया, वेरी गुड, बहुत होशियार हो तुम लोग। टाउ बराबर उसमें PE साइन थीटा होता था। जिनको नहीं याद है वो भाई जी याद कर लें। उसमें ताऊ जी पिए बैठे थे साइन थीटा को, किसको, P साइन थीटा, कह रहे थे साइन थीटा पी लेंगे, तो टाउ था P साइन थीटा, PE साइन थीटा यानी, और इसमें वो बिना साइन थीटा के हैं। किसके, यानी दोनों है तो टाउ का ही सूत्र ना। देखो अगर हम तुलना करें, देखो तुलना करें, क्या करें, तुलना करें, तो जरा गौर से देखना, जो साइन थीटा यहां है वही साइन थीटा यहां है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र E होता है और यहां चुंबकीय क्षेत्र B होता है। अच्छा बताओ ये P क्या हुआ करता था वहां, कोई बताएगा मुझे, इसको क्या बोलते थे, याद है P को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते थे, इसको बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से सुनना पड़ा भाई बात को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस जगह P है तो इस जगह P की जगह पर कौन सी चीज आ रही, जरा ध्यान से देख लो भाई। E की जगह B होता है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, तो P जैसे स्थान को लेने वाला यहाँ कौन सी चीजें हैं, INA है कि नहीं, बताओ। यानी कि अगर हम तुलना करें तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अगर तुमसे कोई पूछे चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, देखो, अतः चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण के लिए हमने नया सिंबल दे दिया, क्या, M फॉर मैग्नेट। इस पूरे को हमने नाम दे दिया क्या, M, और ये क्या बन के आ गया, NIA। क्लियर बात। अगर तुमसे कोई पूछे चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र बताओ तो क्या बताओगे, NIA। क्या बताओगे, NIA नाम सुना किसी ने, क्या NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत सरकार की एक संस्था है NIA, उसका नाम जान लो। N से होता है नेशनल, क्या होता है, N से नेशनल, I से इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, और A से एजेंसी। ये करती कौन सा इन्वेस्टिगेशन, जब आतंकवादियों का हमला होता है या आतंकवादियों की धरपकड़ करनी होती है तो वो कौन जांच करता है, NIA। टेररिस्ट विशेष तौर पे पकड़े जाते हैं इसके द्वारा। इससे तुम्हें याद आसानी से रहेगा, यानी जो M है चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर है, NIA के। क्लियर बात हो गई कि नहीं, बताओ। अगर इस जगह M को इस्तेमाल कर दें तो देखो हमारा सूत्र, अब देखना जरा क्या बन रहा है, अब टाउ, M B साइन थीटा बना कि नहीं बना, बताओ।
ध्यान दो भाई, उसको हमने क्या मान लिया, एम बी एम साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, जो भी कह दो, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा बन के आया कि नहीं बताओ। अच्छा तुम लोग याद करो, वैद्युत क्षेत्र में जब इसको लिखा करते थे तो इसको एक ऐसे भी लिखते थे, देखो याद ना हो तुम्हें तो याद कर लेना, P क्रॉस E, याद है, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर रूप में अगर लिखते थे तो P क्रॉस E लिखते थे। तो अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहो तो वेक्टर रूप में, तो टाउ बराबर क्या बनेगा, देखो M क्रॉस B, नहीं बनेगा बताओ। ये सब बातें तुम्हें याद करनी है। या टाउ का अधिकतम मान कोई पूछ दे, क्या पूछे, बल आघूर्ण का अधिकतम मान, बल आघूर्ण का अधिकतम मान, अधिकतम मान। देखो किसी भी सूत्र का अधिकतम मान तब होता है जब उसमें साइन या कॉस अगर हैं तो उसका मान 1 हो, क्योंकि साइन या कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है, और मिनिमम -1। तो यहां साइन थीटा है सूत्र में, देखो ये तब अधिकतम होगा जब साइन थीटा, तो बल आघूर्ण का अधिकतम मान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को +1 लेना है। क्या लेना है, तो देखो बल आघूर्ण का जो अधिकतम मान हुआ टाउ, और अधिकतम को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, मैक्सिमम, मैक्स लगा दिया। साइन थीटा 1 हो गया तो क्या बचा, एम बी बचा। कभी अगर अधिकतम मान निकालना पड़े तो तुम्हें ये सूत्र लगाना है। क्लियर हो गई सब बात, चलो नोट करो।